हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने फाइनल बोर्ड परीक्षा की तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे होंगे। तो यदि आप भी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में 15 फरवरी को हिंदी का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम लोग हिंदी के पूरे 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो 15 फरवरी के हिंदी के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा, 200 में 200 क्वेश्चन कीजिएगा। तो चलिए हम बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप प्रथम पाली में एग्जाम दीजिए या द्वितीय पाली में एग्जाम दीजिए, दोनों के लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूरे हम लोग 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग समाप्त करेंगे, और जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्लास है। आप लोग क्लास अंत तक कीजिएगा। तो यहाँ पर हिंदी का ये क्वेश्चन पेपर है, देख सकते हो आप लोग के एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से 50 प्रश्नों का एग्जाम में जवाब देना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पहला नंबर क्वेश्चन है, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? 4 ऑप्शन दिया गया है, ईश्वर पेटलीकर या सातकोरी होता या सुजाता या श्रीनिवास। तो नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो नगर कहानी यहाँ पर सुजाता द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? बताना है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पार्श्वी वृत्ति का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था 1907 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, रहीरास किसकी रचना है? रहीरास किसकी रचना है? तो यह रचना गुरु नानक की है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो अच्युत था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर 5 का ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो यह एक निबंध है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? तो याद रखिएगा, ललई सिंह यादव ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? बताना है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो दही वाली मगम्मा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, दही वाली मगम्मा। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है कि उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है? बताना है कि यह पंक्ति किस कहानी की है। तो देखिए, सास और बहू की चर्चा किस कहानी में किया गया है? तो दही वाली मगम्मा कहानी में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह पंक्ति दही वाली मगम्मा कहानी से उद्धृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है? दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो कन्नड़ भाषा से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल हम राइट आंसर बताएंगे, एक भी क्वेश्चन आंसर गलत नहीं होगा। आप लोग अगर आप लोग को डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइएगा, बिल्कुल हम राइट आंसर बताएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, अमराई का कुआं कहाँ है? बताना है कि अमराई का कुआं कहाँ है? तो अमराई का कुआं यहाँ पर रास्ते में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नजम्मा मगम्मा की कौन थी? बताना है कि नजम्मा मगम्मा की कौन थी? तो याद रखिएगा, बहू। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? यह किसने कहा था? तो याद रखिएगा, मगम्मा ने कहा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि ढाहते विश्वास कहानी में
कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? उड़ीसा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि ढाते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा है? बताना है कि ढाते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? तो याद रखिएगा महानदी की चर्चा की गई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित कहानी है? ढाते विश्वास बताना है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? बताना है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्युत था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। अब देखिए व्याकरण का प्रश्न है। पूछा गया है कि निख का संधि विच्छेद क्या है? तो निख का संधि विच्छेद यहाँ पर निह प्लस खा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय बताना है कि अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? तो अंतिम में याद रखिएगा इम प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतिम इम आ रहा है लास्ट में तो इम प्रत्यय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगीली शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसमें भी प्रत्यय बताना है तो रंगीली में ईली प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। पूरे हम लोग 100 क्वेश्चन को देखेंगे और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। 22 नंबर क्वेश्चन है वास्तविक शब्द में प्रत्यय है। वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसमें भी प्रत्यय बताना है तो एक प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वाभिमान में उपसर्ग बताना है। अब यहाँ पर उपसर्ग बताना है तो उपसर्ग जो है वह शब्द के पहले जुड़ता है तो स्वाभिमान में स्व उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? निर्जन में उपसर्ग बताना है तो निर्जन में यहाँ पर निर उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर कि उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है किस पदबंध का उदाहरण है? तो यह संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? ये सभी व्याकरण का क्वेश्चन है और आप जानते हैं कि लगभग 40 से 50% व्याकरण का भी प्रश्न पूछा जाता है हिंदी में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम हिंदी के आप लोग का हिंदी का व्याकरण का भी प्रश्न बताएंगे और बुक का भी बताएंगे जो आप लोग की किताब में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुछ लोग कौन सा विशेषण है? तो कुछ लोग यहाँ पर सर्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम शब्द विशेषण है। ग्राम शब्द का विशेषण क्या है? तो ग्राम शब्द का विशेषण ग्रामीण है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 गज मलमल कौन सा विशेषण है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परिणाम बोधक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में नरक शब्द का विशेषण कौन है? नरक शब्द का विशेषण नारकीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? अब यहाँ पर कारक बताना है तो छत से किस में आता है? अपदान में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कर्ता चिन्ह याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूखे को भोजन दो इस वाक्य में को कौन सा कारक है? कारक बताना है कि भूखे को भोजन दो इस वाक्य में को कौन सा कारक है? तो को यहाँ पर किस में आता है? संप्रदान में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है? घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है? तो यह अपदान कारक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? पर किस में आता है? तो पर यहाँ पर अधिकरण में आता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? लोगों ने चोर को मारा। अब यहाँ पर बताना है कि ने कौन सा कारक का उदाहरण है? ने किस में आता है? यहाँ पर देखिए लोगों ने चोर को मारा तो ने कर्ता ने प्रथम होता है यानी इसमें विभक्ति पूछेगा तो प्रथमा विभक्ति होता है। तो इसका चिन्ह क्या है? तो कर्म कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिकारी ने बाघ मारा किस
कारक का उदाहरण है। अब यहाँ पर शिकारी ने बाघ मारा, तो ये संबंध कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह संबंध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुजान सागर किनकी रचना है। अब देखिए सुजान सागर किनकी रचना है, तो सुजान सागर यहाँ पर घानानंद की रचना है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुजान सागर किनकी रचना है, घानानंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मो असुहानी ले बैरसो कौन कहते हैं, तो ये घानानंद जी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था। बताना है कि गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था, तो ये रगम्पा था, और मगम्मा से क्या चाहता था, तो रुपये पैसे चाहता था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर मगम्मा क्या बेचती थी, तो मगम्मा दही बेचती थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर मछली लेकर कौन भाग गया था, तो मछली लेकर यहाँ पर संतू भाग गया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और क्यों भाग रहा था मछली लेकर, तो कुएं में डालने के लिए, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी किसकी रचना है। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किनकी रचना है, तो धरती कब तक घूमेगी सामरदैया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है, तो याद रखिएगा मध्यम वर्ग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर सुरेश शब्द कौन सा संज्ञा है। सुरेश शब्द कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक या भाववाचक या समूहवाचक। तो सुरेश यहाँ पर पूछा गया है कि सुरेश शब्द कौन सा संज्ञा है, तो देखिए सुरेश कोई व्यक्ति का नाम है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। नहीं पूछा गया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, तो देखिए उत्तम पुरुष भी होता है, मध्यम पुरुष भी होता है, अन्य पुरुष भी होता है, लेकिन यहाँ पर निश्चयवाचक नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि नहीं पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अम्बेडकर हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है, तो याद रखिएगा जाति प्रथा को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, तो देखिए भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन होता है, लंबाई, मोटाई, बुढ़ापा ये और गरीबी भी हैं, यानी गरीबी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध कौन सी संज्ञा है, तो देखिए पानी, दूध, घी, दही ये सभी किस में आता है, तो द्रव्यवाचक में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी जिसे नापा तौला जाता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण 4 प्रकार के, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है किस पाठ की पंक्ति है। बताना है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है किस पाठ की पंक्ति है, तो याद रखिएगा शिक्षा और संस्कृति पाठ की पंक्ति हैं। और शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है, तो शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक महात्मा गांधी हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया, तो याद रखिएगा सिख धर्म का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का तात्पर्य क्या है, तो हृदय की शिक्षा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है। अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है, तो दूध पानी के मिश्रण की तरह, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों। बताना है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों, तो याद रखिएगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है
56 नंबर क्वेश्चन है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। बताना है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया, तो मैक्स मुलर ने। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम ने रोटी खाई वाक्य में क्रिया किसके अनुसार होगी, तो राम ने रोटी खाई कर्ता ने, कर्ता के अनुसार होगी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। आप लोग कारक चिन्ह याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहा शब्द है, लोहा शब्द क्या है, तो लोहा शब्द यहाँ पर पुल्लिंग है, लोहा होता है, लोहा होती नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोहा शब्द क्या है, लोहा शब्द पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण कौन है, तो गुणवाचक विशेषण पूछा गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है, तो 20 के दांत कहानी के रचयिता नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं, तो याद रखिएगा महल वाले ही जीतते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत से हम क्या सीखे पाठ गद्य की कौन सी विधा है, भारत से हम क्या सीखे, तो भारत से हम क्या सीखे, भाषण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत से हम क्या सीखे, भाषण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक शब्द कौन सा समास है। अब समास बताना है, तो प्रत्येक शब्द कौन सा समास है, प्रत्येक शब्द अविभाज्य समास है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। प्रत्येक शब्द कौन समास है, अविभाज्य समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अज्ञान शब्द कौन सा समास है। अज्ञान में यहाँ पर समास बताना है, तो अज्ञान में याद रखिएगा नग्न समास है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अज्ञान में नग्न समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुखचंद्र शब्द कौन सा समास है, मुखचंद्र शब्द कौन सा समास है, तो मुखचंद्र यहाँ पर कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे, मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे, तो याद रखिएगा मैक्स मुलर जर्मनी के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो ग्रामीण भारत में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो खोखा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि खोखा के 2 दांत किसने तोड़ डाले, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर, कासू या मदन या गिरधर लाल या सेन साहब। तो खोखा के 2 दांत किसने तोड़ डाले, तो मदन ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवाह शब्द क्या है, तो विवाह शब्द यहाँ पर पुलिंग है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विवाह शब्द पुलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा महू मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है, दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक श्रीनिवास हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है, कन्नड़ भाषा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन शायद 2 बार रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, पूछा गया है कि कब हुआ था, तो मैक्स मुलर का जन्म हुआ था 1823 में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दारिस क्या है, तो दारिस यहाँ पर क्या है, तो दारिस सोने का सिक्के हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो गायक का स्त्रीलिंग गायिका होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। गायक का स्त्रीलिंग गायिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखावट शब्द है, लिखावट शब्द क्या है, तो लिखावट शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। गायक शब्द क्या है, यहाँ पर यहाँ पर लिखावट शब्द पूछा गया है, तो स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो अभी बताएं द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण दूध, पानी, घी, दही, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजन के कितने प्रकार हैं, तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर कारक के कितने भेद हैं, तो कारक पूछा गया है हिंदी में, तो हिंदी में 8 कारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विष के दांत कैसी कहानी है, तो विष के दांत यहाँ पर ऐतिहासिक कहानी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है भारत से हम क्या सीखे भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया, तो डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83 नंबर क्वेश्चन है मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे, तो मैक्स मुलर यहाँ पर जर्मनी के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर गिरधर लाल का बेटा कौन है, तो गिरधर लाल का बेटा कौन है यहाँ पर, तो मदन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी, तो सेन साहब की नई मोटर कार काली रंग की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेन साहब की नई मोटर कार काली रंग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्स मुलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया, मैक्स मुलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया, तो मेघदूत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर है मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा, तो मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा, तो याद रखिएगा विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से अपदान कारक की विभक्ति क्या है, तो अपदान कारक की विभक्ति से है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली पानी में रहती हैं इस वाक्य में किस कारक का विभक्ति है, तो में पूछा गया है अधिकरण में आता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस शब्द का पर्याय पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग देखिए तो ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपकार शब्द कौन सा लिंग है, तो उपकार यहाँ पर पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपकार पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो गायक का स्त्रीलिंग गायिका होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, गायक का स्त्रीलिंग गायिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखावट शब्द क्या है, तो लिखावट शब्द यहाँ पर क्या है, स्त्रीलिंग है, लिखावट स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, नहीं पूछा गया है, तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है, तो विवेकानंद नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त का उच्चारण स्थान, तो त का उच्चारण स्थान दंत होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन है कि ध का उच्चारण स्थान क्या होगा, ध का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर ध का उच्चारण स्थान दंत होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द का उच्चारण स्थान क्या होगा, द का उच्चारण स्थान दंत होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी, तो लेखक के पिता ने 3 मछलियां खरीदी थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक के घर में मछली कौन खाता था, तो यहाँ पर पिताजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लोग एक सेट में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं और फिर यहाँ पर 100 क्वेश्चन और भी देखना है। तो चलिए फिर से हम लोग एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, 1 से लेकर 100 तक। यहाँ पर एक सेट और देखेंगे। आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है कि सुजान रसखान किनकी रचना है। बताना है कि सुजान रसखान किनकी रचना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, गुरु नानक या घानानंद या रसखान या प्रेमघन। तो सुजान रसखान किनकी रचना है, तो याद रखिएगा सुजान रसखान प्रेमघन की रचना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से हम लोग यहाँ पर 100 क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर देख सकते हो 100 क्वेश्चन इसमें भी देखेंगे यह सेट में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर की सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये महामारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो याद रखिएगा 50 रुपये। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 3 नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा? बताना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा? भाई ने या पिताजी ने या बेटी ने या यहाँ पर पत्नी ने? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा? तो याद रखिएगा बेटी ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? लेखक या निर्मला या पर किशोर या निर्मला के रिश्तेदार? तो बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? तो निर्मला के रिश्तेदार लगाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो अमरकांत का जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरी लिपि पाठ के लेखक हैं। बताना है कि नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र या गुणाकर मूले या अमरकांत या अज्ञान? तो यहाँ पर नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? तो गुणाकर मूल्य हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ इनमें से कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं यही पाठ को लिखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था 1907 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? यह किस लेखक की पंक्ति है कि पुराने का मोह सब समय यहाँ पर वांछनीय नहीं होता? तो याद रखिएगा यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे? तो याद रखिएगा पैसे चुराने का आरोप लगाए थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत या हजारी प्रसाद द्विवेदी या अशोक वाजपेयी या रामविलास शर्मा? तो बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक जो है वह अमरकांत है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक अमरकांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो नागरी लिपि पाठ यहाँ पर निबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है सुजान सागर किनकी रचना है? गुरु नानक की या प्रेमघन की या रसखान की या घानानंद की? तो सुजान सागर किनकी रचना है? तो सुजान सागर यहाँ पर घानानंद की रचना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि मो अंशुहानी ले बरसो कौन कहते हैं? तो ये घानानंद ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? जो दही वाली मगम्मा चैप्टर है उसी से ये प्रश्न पूछा गया है। तो याद रखिएगा यहाँ पर प्रेम से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो गांव में यहाँ पर जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो याद रखिएगा रगम्पा था। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी हम कराए थे तो बताए थे रगम्पा था। और मगम्मा से क्या चाहता था? तो रुपया पैसा चाहता था, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग का उच्चारण स्थान। तो यहाँ पर ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क से लेकर और यहाँ पर अंग तक का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो कंठ ही होता है, याद रखिएगा। ग आ जाए, घ आ जाए, क आ जाए, ख आ जाए, इसका सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगम्मा क्या बेचती थी? मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा यहाँ पर दही बेचती थी, यानी दही वाली मगम्मा नाम ही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन पूछा गया है मछली लेकर कौन भाग गया था। मछली लेकर कौन भाग गया था, तो मछली लेकर यहाँ पर कौन भाग गया था, संतु भाग गया था। क्यों लेकर भागा था, तो कुआं में डालने के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी किसकी रचना है। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी किसकी रचना है, तो धरती कब तक घूमेगी सांवरदैया की है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है, तो यह मध्यम वर्ग का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है सुरेश शब्द कौन संज्ञा है, तो सुरेश यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। व्याकरण का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पर बताना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। बताना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद कौन नहीं है, तो यहाँ पर देखिए उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है, अन्य पुरुष होता है, लेकिन यहाँ पर निश्चय वाचक नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा गया था कौन नहीं है, तो यहाँ पर निश्चय वाचक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन का संधि विच्छेद, तो पो प्लस अन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पो प्लस अन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, महात्मा गांधी या भीमराव अंबेडकर या राम मनोहर यहाँ पर लोहिया या जवाहरलाल नेहरू। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक यहाँ पर भीमराव अंबेडकर हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है, तो याद रखिएगा जाति प्रथा को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। पूरे हम लोग 100 क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य कौन सी विधा है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये तो निबंधना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का आप लोग का क्लास मिलेगा एकदम 100%। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में बिल्कुल फ्री में सभी क्वेश्चन आप लोग को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए भाववाचक यहाँ पर गरीबी हो जाएगा। गरीबी यहाँ पर गरीबी जो है वह भाववाचक संज्ञा है। गरीबी, अमीरी, लंबाई, मोटाई, बुढ़ापा ये सभी क्या है, तो ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध कौन सी संज्ञा है। दूध, पानी और यहाँ पर तेल, घी ये सभी क्या है, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसे नाप तोल सकते उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेषण के कितने भेद हैं, तो विशेषण कौ प्रकार के होता है, तो विशेषण यहाँ पर 4 प्रकार ना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है किस पाठ की पंक्ति है। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है किस पाठ की पंक्ति है, तो ये तो शिक्षा और संस्कृति पाठ की पंक्ति हैं। और ये किसने बोला था मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, तो ये महात्मा गांधी ने बोले थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है किसका कथन है, महात्मा गांधी का। और ये किस पाठ की पंक्ति है, तो शिक्षा और संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एक डाउट आप लोग को क्लियर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया, तो ये तो सिख धर्म का प्रवर्तन किए थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। 33 नंबर क्वेश्चन है आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का तात्पर्य क्या है। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का तात्पर्य क्या है, तो ये तो हृदय की शिक्षा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है। अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है, तो अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का यहाँ पर वास्तविक रूप है दूध पानी के मिश्रण की तरह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों, तो ये तो रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यहाँ पर
36 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखिएगा ये तो बेरोजगारी ना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किसे हो सकता है मोटर को कोई खतरा? तो वह खोखा से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर पूछा गया है, ये तो हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करा है? इसका टिक ही मारा गया है यहाँ पर, क्या हो जाएगा? मैक्स मुलर ना। चलिए इसका आंसर मैक्स मुलर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 39 नंबर, राम ने रोटी खाई वाक्य में क्रिया किसके अनुसार होगी? यहाँ पर बताना है राम ने रोटी खाई, कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ पर ने चिन्ह किस में आता है? कर्ता ने, कर्ता हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर कारक चिन्ह आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, लोहा शब्द क्या है? लोहा शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग या उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं, तो लोहा शब्द यहाँ पर पुलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण क्या है? तो गुणवाचक विशेषण यहाँ पर अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? 20 के दांत कहानी के रचयिता बताना है, तो 20 के दांत कहानी के रचयिता नलिन मिलोचन शर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो याद रखिएगा महल वाले ही जीतते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, भारत से हम क्या सीखे? पाठ गद्य की कौन सी विधा है? भारत से हम क्या सीखे? याद रखिएगा भाषण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दासानंद है, दासानंद कौन सा समास है? समास बताना है। व्याकरण का क्वेश्चन है, हिंदी ग्रामर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दासानंद कौन सा समास है? तो ये बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द कौन सा समास है? प्रत्येक शब्द ये तो अविभाज्य समास से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, अज्ञान शब्द कौन समास है? अज्ञान शब्द कौन सा समास है? अज्ञान शब्द यहाँ पर नग्न समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुखचंद शब्द कौन समास है? मुखचंद कौन सा समास है? तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? तो मैक्स मुलर यहाँ पर जर्मनी की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? सब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ दिन पहले 2 से 3 दिन पहले कराए थे, बताए थे कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में नहीं, ये तो ग्रामीण भारत में हो सकते हैं, यानी भारत के गाँव में हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ग्रामीण भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? पूछा गया है कि 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो प्रमुख पात्र यहाँ पर खोखा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 नंबर क्वेश्चन है कि खोखा के 2 दांत किसने तोड़ डाले? बताना है कि खोखा के 2 दांत किसने तोड़ डाले? कासू या मदन या गिरधर लाल या सेन साहब। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि खोखा के 2 दांत किसने तोड़ डाले। यहाँ पर ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ पर 52 नंबर क्वेश्चन का ए या बी या सी इस तरह से आप लोग बताइएगा। हम सभी का कमेंट देखते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, खोखा के 2 दांत किसने तोड़ डाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह शब्द है। विवाह शब्द क्या है? विवाह शब्द पुल्लिंग है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14 अप्रैल 1891 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक बताना है। तो दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक है श्रीनिवास। यहाँ पर श्रीनिवासा लिखा गया है, श्रीनिवास केवल होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो याद रखिएगा ये तो कन्नड़ भाषा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स मुलर का जन्म। तो मैक्स मुलर का जन्म हुआ था 1823 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारिश क्या है? तो दारिश यहाँ पर सोने के सिक्के या चांदी के सिक्के या तांबे के सिक्के या इनमें से कोई नहीं। तो दारिश क्या है? तो दारिश यहाँ पर सोने के सिक्के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो गायक का स्त्रीलिंग गायिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखावट शब्द क्या है, लिखावट शब्द स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण इनमें से कौन नहीं है, तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण विवेकानंद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण तो अभी बताए हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण तेल, पानी, घी, ये सभी क्या है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अंग का उच्चारण स्थान, फर्स्ट क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन पीछे हम बताए भी हैं कि क से लेकर अंग तक यहाँ पर पूछा जाएगा उच्चारण स्थान क्या होगा, तो कंठ हो जाता है, याद रखिएगा, इसी क्लास में बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्यंजन के कितने प्रकार है, व्यंजन के 3 प्रकार हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग का उच्चारण स्थान, फिर वही क्वेश्चन क से लेकर अंग तक क्या होता है, कंठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेन साहब की नई मोटर कार तो 7,500 की थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। या कभी कभी हिंदी में भी लिख देता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारक के कितने भेद हैं, तो हिंदी में पूछा गया है, हिंदी में 8 कारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 20 के दांत कैसी कहानी है, तो 20 के दांत यहाँ पर ऐतिहासिक कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत से हम क्या सीखे भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया, तो याद रखिएगा यह किया था डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर है मैक्स मिलर कहाँ के रहने वाले थे, तो मैक्स मिलर यहाँ पर जर्मनी के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरधर लाल का बेटा कौन है, तो गिरधर लाल का बेटा कौन है, यहाँ पर मदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी, तो याद रखिएगा सेन साहब की नई मोटर कार यहाँ पर काले रंग की थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैक्स मिलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया, तो मैक्स मिलर ने कालिदास के यहाँ पर किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया, तो मेघदूत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्स मिलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा, तो ये किसने कहा था, तो विवेकानंद ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी घर के नियम की धज्जियां उड़ाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री गणेश से करना मुहावरे का अर्थ, मुहावरा पूछा गया है तो ये तो कार आरंभ करना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड़ी शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, एड़ी शब्द का विलोम हो जाएगा चोटी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नयन का पर्यायवाची शब्द, तो नयन का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर चाक्षु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलावट शब्द में प्रत्यय है, मिलावट, मिलावट यहाँ पर प्रत्यय बताना है, तो प्रत्यय किसी भी शब्द की लास्ट में जुड़ता है, तो मिलावट में क्या हो जाएगा, आवट प्रत्यय होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया, मिलावट में आवट प्रत्यय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेडरिक मैक्स मिलर किस पाठ की रचयिता है, तो भारत से हम क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखे किसकी रचना है, मैक्स मिलर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया था, तो याद रखिएगा ये तो शाहनामा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरी लिपि आरंभिक लेख कहाँ से मिले थे, तो दक्षिण भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते, किसने कहा था, तो कालिदास ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दधीची की हड्डी से क्या बना था, दधीची की हड्डी से क्या बना था, तलवार या त्रिशूल या तीर, धनुष या इंद्र का वज्र, तो दधीची की हड्डी से क्या बना था, इंद्र का वज्र बना था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंद्र का वज्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूटज किसकी रचना है, तो कूटज यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया, बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया, तो याद रखिएगा यहाँ पर चोरी का आरोप लगने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था, कपड़े या बिस्तारा या जूते या कोई भी सामान नहीं, तो बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था, कोई भी सामान लेकर नहीं भागा था, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहादुर या दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था, बहादुर का नाम ही दिल बहादुर था, तो बहादुर या दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था, तो नेपाल का रहने वाला था, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बार बार नाखूनों को क्यों काटते
हैं तो याद रखिएगा बारंबारता संपादन हेतु काटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरी लिपि के टाइप कब बने, तो नागरी लिपि के टाइप यहाँ पर लगभग दूसरी सदी से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं, तो हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां यहाँ पर देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणाकर मूल्य किस निबंध की रचना है, गुणाकर मूल्य तो नागरी लिपि हो जाएगा, गुणाकर मूल्य नागरी लिपि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है, तो तमिल भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 95 नंबर क्वेश्चन है पहले दक्षिण भारत के नागरिक पर क्या कहलाती थी या विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम था, तो याद रखिएगा नंदी नागरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहादुर कौन था, तो बहादुर यहाँ पर 12 से 13 साल का नेपाली लड़का था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन है बहादुर कैसी कहानी है, बहादुर कैसी कहानी है, तो बहादुर सामाजिक कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि मैं न मरता तो शायद वह न जाता, यह पंक्ति किसकी है, यदि मैं न मरता तो शायद वह न जाता, यह पंक्ति किसकी है, तो यह पंक्ति जो है वह लेखक की है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परंपरा का मूल्यांकन पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, परंपरा का मूल्यांकन पाठ साहित्य की विधा बताना है, तो ये तो निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा यहाँ पर कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लखनऊ, ऑप्शन नंबर